किसान भाइयों, धान का सीजन चल रहा है और कुछ ही समय में धान की कटाई भी होने वाली। ऐसे में हमारे बहुत से किसान भाई होते हैं जो धान की कटाई करते हैं, वो चाहते हैं कि जब थ्रेशरिंग करें तो पुआल उनका सेफ निकल जाए, जिससे पुआल को चारे के रूप में या किसी और रूप में वो यूज कर सके और उनका जो अनाज है वो भी ठीक ठाक निकल जाए। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ कमला एग्रो इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे धान की थ्रेशरिंग के लिए एक ऐसी मशीन लॉन्च की गई है जो आपके पुआल को सेफ निकालेगा और आपका जो अनाज भी निकलेगा वो भी काफी साफ और सुथरा निकलेगा। तो आइए आपको मिलाते हैं कंपनी के ओनर से और लेते हैं इस मशीन के बारे में डिटेल जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो? सर बढ़िया है। पहले तो जो हमारे सामने से किसान भाई देख रहे हैं, इनको आप अपना और अपनी कंपनी का थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम है मोहित कुमार, हमारा ब्रांड नेम है IPL, कंपनी नाम है कमला एग्रो इंडस्ट्रीज। फैक्ट्री हमारी रोड नंबर 1 परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, रामपुर रोड, बरेली। सर जैसा कि सर हम भी जानते हैं और हमारे जो किसान भाई फैमिली हमारी वो भी जानती है कि कमला एग्रो इंडस्ट्रीज किसानों के हित में काफी पिछले 10 साल से ज्यादा से काम करते चली आ रही है और काफी भरोसेमंद कंपनी है। तो आज हम चाहते हैं कि ये कौन सी मशीन है, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए, ये हमारे किसान भाइयों के लिए किस तरीके से साबित होने वाली सही। ये है एक हाफ फीट पैडी थ्रेसर। जी जी। जैसे हमारे यूपी में बहुत छोटे छोटे खेत हैं, छोटे छोटे किसान हैं, जी जी। फिर उनके अपने जानवर भी हैं, उनको उनका चारे की व्यवस्था भी करनी है। जी जी। तो अभी क्या होता है कि जो धान का झाड़ने का प्रोसेस था, पहले हम लोग करते थे, काटता हमारे किसान भाई, फिर उसको एक मार के झाड़ता है। जी जी। उसके बाद फिर उसके धान को हवा से साफ करता है। जी। एक लंबा प्रोसेस है। फिर उसके बाद जो उसका पुआल वेस्टेज बचता है वो अपने जानवर को खिलाता है। जी जी। या फिर अपने और चीजों में यूज करता जी है। बाकी जितने सारे पैडी थ्रेसर आते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर डाला तो वो उसका जो वेस्टेज निकलता है उसको वो फैला देते हैं, टूट जाता है, यूज नहीं होता, यूजलेस है, टूट जाता है वो। तो हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे कि आपको पुआल जो होगा वो आप प्रॉपर उसको यूज कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। आपका जो धान है वो धान बिल्कुल साफ होकर आपको अपने बोरे में भर सकते हो। जी। मतलब जो हमारे किसान भाई पहले जिस काम को करने के लिए काफी टाइम और पैसा देता था, अब वो काम इस मशीन से आसानी से कर सकता है। कि एक बंडल झाड़ने में किसान भाई को 1 से 1.5 मिनट लगता था पहले झाड़ने में। जी जी। इस मशीन से 1 मिनट में आप 60 बंडल झाड़ सकते हो। 60 बंडल तक झाड़ सकते हैं। 60 बंडल झाड़ सकते हो। मतलब काम आसानी और स्पीड में होगा, बहुत स्पीड से होगा और इसमें ना ही कोई लोड है। बिल्कुल आपको साफ करके आपका जो वेस्टेज का पुआल का वो ऐसा मिलेगा जैसे आप हाथ से झाड़ते हो, उससे ज्यादा अच्छा। और आपका जो धान है वो साफ करके आप सीधा अपने बोरे में भर सकते हो, आप अपनी ट्रॉली में भर सकते हो। मतलब जो इसमें धान भी निकलेगा वो भी साफ सुथरा मिलेगा, उसको आप सीधा अपने यूज करिए मार्केट में। मार्केट में लेके जाइए आप अपने घर में जहाँ स्टोर करना चाहते हो, फिर उसको उसके लिए कोई प्रोसेस आपको करना नहीं है। जी जी। इससे निकलने के बाद अब बात करते हैं सर, ये जो मशीन है इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे किसान भाई के पास कितने पावर के ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी? सर इसके लिए कोई भी छोटा ट्रैक्टर हो, मतलब 15 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, किसी के पास 20 हॉर्स पावर है, किसी के पास 30 है, 40 है, 50 है, जो भी ट्रैक्टर है वो इसको मिनिमम स्पीड में चलाएगा। 540 इसका RPM है और 10-12 RPM पे चलती है मशीन। कोई लोड है नहीं, जितना खाली ट्रैक्टर चलता है लगभग थोड़ा सा उससे ज्यादा। लोड फ्री चलने वाली, लोड फ्री चलने वाला है, इसमें कुछ ऐसा कोई लोड है नहीं। अच्छा, मतलब हमारे किसान भाई के पास कोई भी पुराना ट्रैक्टर हो या ना जिसपे यूज करते खेती बाड़ी में, उस पे आराम से ये चल जाएगा। PTO चलता हो वो ट्रैक्टर इसको चला लेगा, कोई भी पुराना हो नया हो कैसा भी ट्रैक्टर हो। जी। अब थोड़ी सी इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ये मशीन चलती कैसे कैसे काम करती है सर? इसके बारे में इसका PTO लगाने के बाद आप ट्रैक्टर से इसको ऑपरेट करेंगे। जी जी। इसका PTO है, इसका प्रोसेस हम लोग बताते हैं आपको। जी जी। यहाँ से हम लोग धान रखना शुरू करते थे। अच्छा। धान मंगवाल, यहाँ से हम लोग धान रखना शुरू करते हैं, धान का बंडल यहाँ आप जब डालेंगे तो यहाँ से इधर से निकलता है जाएगा। मतलब इधर से किसान भाई अपना धान डालेगा और इधर से निकल जाएगा। हाँ, आगे निकल जाएगा, गिरता रहेगा साथ के साथ। आपको स्पीड से लगाना होता है ये। अच्छा। 1 बाय 1 साथ के साथ लगाते बंडल ऐसे डालते जाए, वो डालते इधर निकलता जाएगा और साफ होकर धान आपका इस कन्वेयर से, जैसे किसी किसान भाई के पास अगर ट्रॉली है तो आप इतना हिस्सा इसको खोल सकते हैं, वो सीधा ट्रॉली में गिर जाएगा। किसी को अपना अगर बोरा में रखना है तो ऐसा इसको बोरे में भर लीजिए। मतलब डायरेक्ट बोरे में भी भर सकते हैं या फिर ट्रॉली में ट्रॉली में भी डाल सकते हैं, सुविधा के ऊपर है। जो भी धान का छोटा मोटा कचरा होता है धान वो इससे निकलता रहता है। अच्छा, मतलब जो बाद वाला छोटे डस्ट बचेंगे वो इधर से निकल जाए। धान में कुछ धान में बीज नहीं होता है, खाली धान होता है जिसको परा बोलते हैं, वो इससे निकलता रहता है बस। अच्छा, यहाँ पे पुआल की क्वालिटी अभी यहाँ पे पड़ी हुई है तो देखना चाहेंगे कैसी ऐसे ही सेम निकलती है, उसमें दाने तो नहीं बचते हैं? ये हमने इसको किया हुआ था, हम हर मशीन का ट्रायल करते हैं, ये हमारा है, आप इसको देख सकते हो। जी, इसमें तो दाने तो नहीं दिख रहे हैं।
मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब एक दाने हाथ भी से इसमें झाड़ आ गया है। जी जी सेम वही है। मतलब अच्छी क्वालिटी की पॉल भी उसमें पूरा सेम सेब निकल जाती है। और दाने की क्वालिटी की बात करें, क्या दाने के मतलब कुछ उसमें डस्ट वस्ट रहते हैं या नहीं, एकदम पूरा clean? दाने में ना कोई डस्ट रहेगा ना कोई दाना टूटेगा। अच्छा, आपका टूटेगा जो भी नहीं। धान है वो ऐसा वैसे ही रहेगा, अच्छा टूटेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि आपने धान चलाया तो धान टूट गया, उसके अंदर छिलका उतर गया, वो भी नहीं होने वाला। जी, तो इसमें बात करते हैं जैसे वहां से जब पुआल डालेंगे, पुआल निकलेगा तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कहाँ कहाँ से होके फिर ये इसमें आता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर ये हमारा रोलर है जो आपको धान को अलग करता है। इसके बाद सीधे नीचे एक चलना लगा हुआ है, नीचे जी। ये ईयर फैन लगा हुआ है, इसके आगे एक रोलर और लगा हुआ है। जी जी फिर इसके अंदर कन्वेयर लगा हुआ है जिससे ये धान ऊपर ऊपर जाता है जी। तो पूरा प्रोसेस है, पूरी मशीन सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई है इसको। और बात करते हैं इसमें जो बेयरिंग सब लगी हुई है और पार्ट लगे हुए हैं, इनकी मजबूती क्वालिटी बैरिंग कैसी सर ब्रांडेड कंपनी का बैरिंग है, 2-4 साल नहीं कहीं भी नहीं जाने वाला। जी जी सिर्फ आपको ग्रीसिंग करना है, 2-4 दिन में एक बार ग्रीसिंग कर लीजिए। जी जी उसके बाद इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है इसके अंदर। जी जी सिर्फ जहाँ जहाँ बैरिंग का ग्रीस का डिमांड है वहाँ ग्रीस लगा दीजिए, बाकी आप सुकून से चलाइए, पूरे दिन चलाइए। जी। वैसे भी आपकी कंपनी काफी अच्छी है क्वालिटी, क्योंकि किसान भाइयों को भरोसा है, काफी पुरानी कंपनी है और इतना भरोसा भी है काफी किसान भाइयों का। अब बात करते हैं इसमें जो कुछ बेल्ट लगे हुए हैं, जैसे बहुत जगह पे बेल्ट लगे, इनकी क्वालिटी कैसी होने वाली है? बेल्ट इंडिया के जो टॉप कंपनीज हैं उनके हम लोग बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगी या फिर बहुत जल्दी उधर जाएगी, वैसा भी कुछ नहीं है। बेल्ट एक बार लगा दी, सिर्फ बेल्ट आपको टाइट करना है, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा टाइट हो। एवरेज में कंपनी उसको सारा सिस्टम दिया हुआ टाइट और ढीला करने के लिए। जी जी। आप आराम चलाइए, बेल्ट भी कहीं नहीं जाने वाली। और सर बात करते हैं अगर जैसे इसका वो एवरेज देखा जाए तो ये 1 घंटे में कितना लगभग ये सर एवरेज जो हम लोग का एवरेज लगभग 1 घंटे में 1 एकड़ झाड़ता है। 1 एकड़ झाड़ देगा, तो काफी अच्छा स्पीड भी है। और सर बात करते हैं जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई इसको खरीदता है, मान लीजिए आपने तो अच्छी क्वालिटी का सब चीज यूज करके दिया, ऐसा तो है नहीं कि ये घिसेगा, जब ज्यादा दिन साल 2 साल 3 साल चलेगा तो बेल्ट वेल्ट में दिक्कत आएगी। तो वो बेल्ट अगर दोबारा आपकी कंपनी से लेना चाहे तो क्या अवेलेबल हो सकता है? कंपनी से तो कोई भी पार्ट आप लेंगे वो मिल जाना है। अगर मार्केट से लेना चाहोगे तो उसमें कुछ ऐसा कुछ चीज नहीं लगी हुई, जैसे बेल्ट आप लेना चाहते हो मार्केट में वो बेल्ट मिल जाएगी। जब मार्केट में भी अवेलेबल है, वो सारे नंबर मार्केट में मिलते हैं, तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। इसके जो बेरिंग्स हैं वो भी मार्केट में मिल जाएंगे। मतलब इसमें ऐसी चीजें जो हर चीजें लगी सब मार्केट में अवेलेबल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में नहीं होंगी। अगर हमसे कोई कहता है कि आप हमें स्पेयर चाहिए, वो हम व्हाट्सएप करके स्पेयर का फोटो भेज दे, हम उसको स्पेयर वो वाला डिस्पैच कर देंगे उनको। जी जी। बाई कोरियर या जो भी व्यवस्था उस टाइम। अब बात करते हैं सर, ये जो मशीन है, अगर हमारे कोई किसान भाई खरीदता है तो इसकी वारंटी गारंटी क्या होने वाली है? सर एक सीजन सारे स्पेयर पार्ट की वारंटी है इसकी। जी जी। कुछ भी खराब होता है जी, जो कंज्यूमेबल पार्ट को छोड़ के, जी जी, बाकी सारी गारंटी वारंटी है इसकी। कुछ भी खराब होगा कंपनी से तैयार है। तो सर्विसेज का कोई इशू हो, अगर कुछ ऐसा है कि हमको ये लगता है कि हमारी मशीन नहीं चल पा रही है या किसान भाई हमारा नहीं चला पा रहा है, जी जी, तो कोई दिक्कत होती है तो हमारा सेल्स जो सर्विस इंजीनियर होगा वो साइट पे जाके उसको चेक कर लेगा। जी जी। लेकिन दूसरी बात यह है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि हमें जाना पड़ेगा। जी जी। वो सीधा जाकर पीटीओ अपने ट्रैक्टर में लगाए, इसको बस स्टार्ट करे, चलाना शुरू कर दे। जी, मतलब चलाने में भी इजी है, कोई बहुत वो टेक्निकल नहीं है कि ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपके लिए कुछ आपको बहुत होशियार होना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा। जी जी। जैसे जनरल आप थ्रेशर चलाते हैं वैसे चलाना है इसको। जी जी। और बात कर लेते हैं जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई दूर का है, मान लीजिए अदर स्टेट का या कहीं का, तो उसको ये डिलीवरी की क्या सुविधा है यहाँ? सर अभी तो हम लोग 100+ मशीन बुक कर चुके हैं। जी जी। जिसमें से हमने 30-40 मशीन डिलीवरी भी कर दी है। तो अब वो प्रोसेस चल रहा है। अगर सीजन के से जैसे अभी कोई बुक करता है तो उसको मशीन जल्दी मिल जाएगी। सीजन में जितना लेट करेंगे उतने तो उसको लेट मशीन मिलेगी। मतलब लेकिन डिलीवरी पूरी इंडिया में कहीं भी हो जाएगी। मतलब उनके कहीं भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से डिलीवरी हो जाएगी, किसी भी स्टेट में हो जाएगी। अब बात करते हैं ये मशीन की रेट क्या होने वाली है? सर रेट है इसका 2,70,000 तो अगर हमारा कोई किसान भाई इसको लेना चाहिए डिलीवरी करके, है ना सर? सर इंक्लूडिंग डिलीवरी। अच्छा, मतलब इंक्लूडिंग है डिलीवरी। तो किसान भाई यहाँ पे देख सकते हैं ये मशीन आपकी, अगर आप भी धान की खेती करते हैं और चाहते हैं कि आपका पुआल सेफ बचे, जिससे वो आप चारे के रूप में या फिर किसी और रूप में यूज करना चाहते हैं, तो ये वाली मशीन आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप जल्दी करिएगा, नहीं तो सीजन निकल जाएगा, फिर लेने का कोई मतलब नहीं। आप बुकिंग करने के लिए, क्या सर बुकिंग करने के लिए, जैसे अगर हमारे कोई किसान भाई तो कुछ
पार्ट अमाउंट अगर वो बुक करना चाहे, वो तो जितना अमाउंट मतलब 20-25 हज़ार से बुकिंग कर सकते हैं। मतलब कुछ पैसे देके वो बुकिंग अपना करा सकता है। तो किसान भाइयों, आपको ऐसा नहीं कि टोटल अमाउंट देके बुक करना है, आप कुछ अमाउंट देके अभी बुकिंग करा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका डेट आ जाएगा डिलीवरी का, आप पूरा पेमेंट करके इस मशीन को ले सकते हैं। और ये बहुत ही खास होने वाली है धान की सीजन के लिए ये मशीन। तो किसान भाई, ये अगर आप मशीन लेना चाहते हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी कंपनी में विजिट कर सकते हैं, इनका एड्रेस भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसे लगी? मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।